हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। और हम लोगों ने ग्रामर में जो भी क्लासेस ली हैं, आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं इसके, हम लोग अभी तक टेंसेस पे काम कर रहे हैं। टेंसेस के अलावा और भी चीज़ें हैं ग्रामर में जिन पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हमको पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को शॉर्ट में करके, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने इन चीज़ों को रखा जाए, जिससे आप इजीली इन चीज़ों को समझ सके। होता क्या है कि बाद में सेंटेंसेस आप बनाएंगे, सभी चीज़ें इन टेंसेस के ऊपर बेस रहेंगी। इसलिए हमने सबसे पहले कोशिश की कि आप टेंसेस को देखिए, उसके बाद ग्रामर के और भी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने अभी पार्ट 4 में खत्म किया है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट से जैसे आपका मतलब है, परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट होना, पूरा होना चीज़ों का। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें परफेक्शन आ चुका, परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैड आती है। हैड का प्रयोग सभी तरह के वर्ब के, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भेदभाव कहीं नहीं है, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। और हैड का प्रयोग जब भी होगा, एक चीज समझ लीजिए, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अभी हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म देखा था वर्ब का, तो इसमें थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। आपको कंफ्यूजन होगा कैसे सेकंड फॉर्म बनता है, कैसे थर्ड फॉर्म बनता है। इसके बारे में हम लोग टेंसेस को खत्म करने के बाद एक क्लास लेंगे, जिसमें कि हम लोग इन टेक्निकलिटीज को समझेंगे कि इनका जो फॉर्म होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, कौन से इरेगुलर वर्ड्स हैं, कौन से रेगुलर वर्ड्स हैं। तो इरेगुलर वर्ड्स में क्या होता है, रेगुलर वर्ड्स में क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तब तक आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। पास्ट परफेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग होने के बाद क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ जाती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसमें आ जाएगा। कभी कभी एक ही सेंटेंस होता है, कभी कभी दो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में आते हैं। एक होता है पास्ट परफेक्ट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट। आइए हम लोग नीचे एग्जांपल से इन चीजों को देखते हैं, क्लियरिफाई करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा गया है, वी हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज। हम लोग पहले ही समाचार को जान चुके हैं, सुन चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, हम लोग पहले ही इस समाचार को सुन चुके हैं। ठीक, इसका मतलब हमारा वो काम सुनने का पूरा हो चुका है। अब दूसरा सेंटेंस, इसमें एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आ रहे हैं आपको। देखिए, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। अब यहां पर देखिए, द ट्रेन हैड गॉन, यहां तक आपका एक सेंटेंस बना। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, लेकिन ये सेंटेंस से क्लॉज नहीं पूरा हो रहा है। इसके लिए हम लोग इसके आगे क्या बनाएंगे, बिफोर। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर हैड का यूज हुआ है और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर एक वर्ब का यूज थर्ड फॉर्म में हुआ है, हैड का प्रयोग हुआ है। द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर देखो, यू रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड, रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड, रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड। ये होगा आपका रीच्ड। सेकंड फॉर्म कहाँ पे आता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो ये जो है, ये दूसरा जो इसका पार्ट है क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये है, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। इस तरह के सेंटेंसेस को कंफ्यूज करने के लोगों के पास आते हैं। तुम्हारे जाने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो इसमें ये चीज़ देखनी है, कंफ्यूजन नहीं करना, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। अगर कोई आपको हिंदी में भी पूछता है तो ये ध्यान रखिए कि कौन सा काम पूरा हो चुका था। जैसे मेरे घर पहुंचने के पहले बारिश हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए, मेरे घर पहुंचने के पहले बारिश हो चुकी थी। यहाँ पर कौन सा काम हो चुका था, कौन सा काम परफेक्ट है यहाँ पर,
बारिश हो चुकी थी, ये काम परफेक्ट है। इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड बिफोर आई रीच्ड माई होम, जब मैं अपने घर पहुंचा तो उसके पहले बारिश हो चुकी थी। तो जो सेंटेंस परफेक्ट टेंस लगता है, जो सेंटेंस लगता है कि परफेक्ट हो चुका है, उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और दूसरा वाला सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया आपको? फिर से ध्यान दीजिए, अगर एक ही सेंटेंस है, वी हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, हम लोग पहले ही समाचार सुन चुके हैं, इसमें केवल एक ही सेंटेंस है और ये है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में दूसरा सेंटेंस जो बनता है उसमें दो तरह के सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। गाड़ी के जाने का काम पहले हो चुका था और आप बाद में स्टेशन पहुंचे हैं, तो दो सेंटेंस हुए यहाँ पर। तो जो काम हो चुका था वो हो जाएगा परफेक्ट, और जो काम परफेक्ट नहीं था वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आपको समझ में आई चीज़ें? बहुत ही आसानी समझिएगा, रटने की कोशिश तो कभी मत करिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। यहाँ पर हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है? ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया है पिछली सेंटेंसेस में, पिछले टेंसेस में पढ़ा गया है। द ट्रेन के बाद हैड के बाद नॉट का यूज हुआ है और ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पर। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है आपका, एक सेंटेंस होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मैंने वो कई बार बताया है कि यस और नो टाइप क्वेश्चंस वही होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और WH वर्ड से शुरू होने वाले जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जिसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है, उसको विस्तार में उसका रीजन बताना पड़ता है। हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट, यहाँ पर है हैड रेखा स्लेप्ट बिफोर यू वेंट, क्या आपके जाने के पहले रेखा सो चुकी थी? यस और नो में आपका जवाब होगा। लेकिन अगर होगा व्हाट हैड ही ईटन बिफोर यू स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के पहले उसने क्या खाया? सोने के पहले क्या खाया उसने, यानी क्या खाया था, तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस, व्हाट हैड ही ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि आप यहाँ पर हैड के बाद मतलब आप यहाँ पर हैड रेखा, जब आपका सब्जेक्ट आ गया है सब्जेक्ट पर नॉट का यूज कर देंगे, ये आपका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैड रेखा नॉट स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। आइए इसको भी देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, जैसा नाम से मालूम है, कुछ काम पूरा हो चुका था और उस समय, जिस समय की घटना बात चल रही है, जिस समय घटना हो रही थी, उस समय कुछ काम चल रहा था। जैसे स्टडे, हाँ यहाँ पर आप ये देखिए, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन है और वर्ब में आईएनजी लग जाती है। सिंस और फार का यूज होता है। सिंस वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर कोई फिक्स टाइम होता है, और फार वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। फिक्स टाइम का मतलब क्या हुआ कि जैसे 2 बजे से 4 बजे से, सुबह से, जनवरी से, फरवरी से, जहाँ पर हम लोग किसी पर्टिकुलर लैंड मार्क देते हैं कि इतने बजे से या इस दिन से या इस घड़ी से, जैसे सुबह से, दोपहर से, एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके सिंस का प्रयोग होता है। और 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, यहाँ पर एक मोटा मोटी टाइम दिया गया है आपको। यहाँ पे कुछ बताइए फिक्स टाइम क्या है, बस 2 दिन से कहा गया, वहाँ पर फार का यूज होता है। ठीक है, हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, स्टडे आई हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। कल मैं बुक पढ़ रहा था, कल मैं एक बुक पढ़ रहा था 2 बजे से। 2 बजे से, कल 2 बजे से मैं एक किताब पढ़ रहा था। 2 बजे से जब तक की घटना के प्रसंग की बात है, तब तक 2 घंटे काम पूरा हो चुका था, लगातार मैं बुक को पढ़ रहा था।
तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में स्टार्ट आया हैड बीन रीडिंग। हैड बीन सभी साथ लगेगा, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लूरल हो या सिंगुलर हो, फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ हैड का यूज होगा। हैड बीन अगर लगा तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। अ बुक सिंस 2 o'clock yesterday, I had been reading a book since 2 o'clock। ठीक है, समझ में आया? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। दूसरा है नेगेटिव में, आई हैड नॉट बीन बाथिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से नहीं नहा रहा था, मैं 1 घंटे से नहीं नहा रहा था। हैड और बीन के बीच में नॉट का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी हैड बीन ये लंबा हो गया, 2 वर्ड्स का एक हेल्पिंग वर्ब बन गया, तो नॉट का प्रयोग कहाँ हुआ? हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। Had you been playing, अच्छा ये तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया जहां पर हम लोगों ने देखा इसको। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप यहाँ पर देखिए, Had you been playing football since morning। मैंने कहा कि had से शुरू हुआ है, इसका क्वेश्चन क्या होगा? yes और no में होगा। तो had you हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, had you been, क्वेश्चन मार्क में क्या होता है? had सबसे पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, फिर been का यूज होगा, यानी हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो हैड और बीन के बीच में यहाँ पर यू का प्रयोग हुआ है। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, मॉर्निंग एक स्पेसिफिक समय पर होता है, तो बार बार समय नहीं होता मॉर्निंग का, यहाँ पर सिंस का यूज होगा। हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अच्छा, ये हो गया आपका यस और नो टाइप क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी वो क्वेश्चंस जिनसे हम लोग कोई रीजन को पूछते हैं। Why had you been playing football since morning? तुम सुबह से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया। पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव में आपको हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करना है, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। मैं आपको इतना बताया हूं, जैसे हम लोगों ने इतना पढ़ा है साथ में कि हम लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे इंग्लिश में थोड़ी सी बात करता हूं, कल की बात मैं करता हूं आपसे, और आप एक इसमें सब फाइंड आउट करिए कि किस टेंस की बात हो रही, कौन सी टेंस की बात मैं आपसे कर रहा हूं। Yesterday I came for the classes, I took grammar class, I taught for an hour, and after that I have taken some rest in the classroom and went to my home. At home I took my food and took some rest for some time, and then I went for some important work। मैंने इतने सेंटेंस बोले हैं, आप गौर करिएगा, इन सेंटेंसेस को कई बार सुनिएगा और कोशिश करिएगा किस टेंस का प्रयोग हुआ है, और जो टेंस का प्रयोग हुआ है उसी टेंस में मैंने कल की कुछ घटनाओं को आपके सामने रखा है, और जिन घटनाओं को आपके सामने रखा गया है उनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत इजीली मैंने बोलने की कोशिश करी है, और आप इस तरह से अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे और टेंसेस का ध्यान देते रहेंगे, तो निश्चित ही जो टेंसेस का, जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है, आप कुछ न कुछ करना शुरू कर देंगे। इसके बाद तो परफेक्शन के लिए हम लोग ग्रामर के और भी पोर्शंस को देखेंगे, जिसमें हम अच्छी से अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िए और रटिए नहीं, घबराइए नहीं। डोंट बी इरिटेट और डोंट बी सो मच क्रेजी फॉर लर्निंग हाउ आई कैन लर्न। You will learn very very easily, but you should have patience, you should have faith in yourself that you can do it। और इंसान ही करता है, हम कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इन चीज़ों को पढ़िए, सुरक्षित रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला पार्ट लेकर मिलेंगे, जिसमें लोग फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे। तब तक जय हिंद।